अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद की मसरूफियात ख़त्म होने के बाद आज मैं आपके साथ अपना ईद का बाद का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बालों में तेल लगाया क्योंकि ईद पर बहुत ज़्यादा मैंने हीटिंग टूल वगैरह यूज़ किए हैं, तो बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गए थे। तो इस वजह से मुझे सोचा कि मैंने क्यों ना बालों की थोड़ी सी केयर कर लूँ। तो केयर में मुझे ना बालों में सबसे ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह करना या प्याज़ों का रस लगाना ये सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर दही अंडा, ये चीज़ें जो मैं ना हेल्दी घर की हैं ना वो यूज़ करती हूँ। तो आप भी वही किया करें, ये अच्छी होती हैं। और सबसे पहले मैंने अपने बालों में तेल लगाया है। तो आप भी अगर आपने हीटिंग टूल यूज़ किए हैं तो आपने ज़रूर इस पर मतलब ऑयलिंग वगैरह करिएगा। उसके बाद जी मैं नहाने के लिए अपना जो ड्रेस है आउटफिट निकाला। वैसे तो मुझे गर्मियों में मतलब आम रूटीन में जो कपड़े पहने जाते हैं घर में वो कढ़ाई वाले बिल्कुल भी ड्रेस पसंद नहीं है, क्योंकि ये आने जाने वाला ड्रेस था, लेकिन सब जगह मैंने पहन लिया है। एक एक दफ़ा पहन के दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैंने घर में लगाने के लिए लगा ली है। बिल्कुल न्यू है, मैंने मतलब 2 दफ़ा पहना है, तो सब ने तकरीबन देख लिया। अब प्लीज़ इस वजह से मैंने घर पे पहनने के लिए निकाल लिया है। वैसे मुझे ना वो वाले ड्रेसेस पसंद है जो घर में ना मतलब प्लेन हो, जिस पे कढ़ाई का कोई भी काम ना हो, और मतलब ना उस पर ना मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। यहाँ पे मैं नाइट सूट वगैरह वेयर करती हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी का भी ड्रेस निकाला, उसका भी मतलब प्रेस करके निकाल लिया था। उससे मैंने शावर दिया, वो सो गई थी। उसके बाद फिर खुद शावर लिया। उसके बाद खुद शावर लेकर आई हूँ, नहा कर आई हूँ। थोड़ी सी स्किन केयर की, और मैंने जो है स्किन केयर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ स्क्रब किया है अपनी स्किन को, एंड देन उसके बाद शीट मास्क वगैरह अप्लाई किया। मुझे वो अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और हाइड्रेटिंग के बाद मैं ना शीट मास्क वगैरह मस्ट अप्लाई करती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये और अब मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी अपने रूम की एंड मतलब पूरे घर की। तो उसके बाद सफाई हो गई थी, और मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक जूस पिया हुआ है, वो भी मैंगो वाला 1 ग्लास, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मेरे सुबह से मुसलसल मैं काम लगी हुई थी। अभी मैं शावर लेकर फारग हुई हूँ। मुझे ना स्किन केयर जो है ना शावर के बाद ही मतलब करने का मज़ा आता है। तो आप अगर पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। तो ये वाला आउटफिट जो है ना मैंने सेल से लिया था, मतलब मैंने खुद नहीं लिया, मैंने बदन लिए लिया था, तब मैं उनके साथ ही थी, तो इसलिए मुझे इसकी प्राइस का पता है। तो ये वाला ड्रेस मतलब 4,500 का था, मतलब ओरिजिनल प्राइस इसकी 8-9 हज़ार तक उन्होंने कहा था। हमने सेल आउट किया है, लेकिन अब ये सीज़न जब आउट हो गया था गर्मियों का, तो तब जाके ये लिया था। तो मतलब मेरे जमने में आया था ये ड्रेस, ठीक है, मेरी वालदा लेके आई थी, तो तब मैं उनके साथ ही थी जब खरीदने गई थी। तो ये ड्रेस इसलिए मुझे याद है, और ये बहुत अच्छी है, मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। और स्टिचिंग भी इसकी ज़्यादा कुछ महंगी नहीं है, मतलब 1,000 रुपये मैंने स्टिचिंग दी थी, तो स्टिच करवा लिया था। और इसके साथ मैंने एक लॉन्ग मतलब लेस बॉर्डर पे लगवाई है, और बाजुओं पे बाकी मैंने शिटर लेस छोटी जो है ना वो काजू पे वगैरह पे लगाई थी, और सिंपल गोल गला बनाकर उन्होंने आगे थोड़ी सी ना पाइपिंग लगा कर बटन लगाए हुए। इसमें कोई भी रैकेट साइन नहीं, घर पे भी कोई बना सकता है अगर जिनको स्टिचिंग आती है, और जिनको नहीं आती फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। खाना बनने में अभी कुछ वक्त था, तो फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने तरबूज खा लिया, जो कि फ्रिज में हमने काट कर रखा हुआ था। तो इसका देखने में तरबूज इतना मतलब लाल नहीं था, मतलब सुर्ख रंग का नहीं है था, लेकिन था मीठा, मतलब मज़े का था, और ठंडा भी था। और तो मुझे तब तक खाना नहीं बन रहा, तो क्योंकि सुबह का सिर्फ एक जूस का गिलास पिया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने मतलब टीने गोश्त हमारे घर में बने तो इतना खास मुझे पसंद नहीं, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ना ये मतलब तरबूज खाना प्रेफर किया है। तो अगर जिनको टीने गोश्त वैसे पसंद है, वैसे अच्छे होते हैं, ठंडे होते हैं वैसे गर्मियों में, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है। पता नहीं किस किस को पसंद होंगे, आप मेरे सब कमेंट सेक्शन में जब नहीं राय का इजहार ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा किसको ज़्यादा पसंद। 1 घंटे के बाद खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर मैं ना वो थोड़ा सा दोपहर का खाना भी खा लूँगी। और ना खाऊँ तो मेरे सर में ना हेड दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो तरबूज इसलिए खा रही हूँ, ठंडा भी है, और पानी की भी ना इससे कमी पूरी हो जाती है। और गर्मियों में पसीना इतना ज़्यादा बंदे को आता है, तो आपको चाहिए या तो शिकंजी वगैरह पिए, या इस तरह के जो जिनमें हाइड्रेटिंग वाला फ्रूट्स होते हैं वो वाला इस्तेमाल करें, जिसमें पानी की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि तरबूज, यानी कि वाटरमेलन, ये कच्चा मतलब पानी का है, और इसमें गर्मा भी होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी होता है। और खरबूजा
खरबूजा उसमें भी पानी होता है। तो हर खाना भी बन गया था। खाना आंटी ने मतलब टिंडे गोश्त बनाया था, आज उन्होंने हांडी बनाई है, तो बहुत मज़े की बनाई है, यमी सी है। और लेकिन मैंने टिंडे के सिर्फ एक ही लिया इसका पीस, बाकी मैंने ना 3-4 बोटियाँ ली हैं। बकरे का गोश्त उन्होंने ऐड किया था। तो और अगर कुर्बानी का गोश्त आपके पास अभी तक मौजूद है तो मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि मुहर्रम के बाद खाना मैं समझती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। लोग फिर भी खाते हैं कहीं घरों में रख कर, पूरा पूरा महीना खाते हैं, गुनाह मिलता है, नहीं खाना चाहिए। खट्टा पता नहीं वो कैसे खा लेते हैं, तो हैर नहीं खाना चाहिए, नहीं अच्छा लगता, सूट भी नहीं करेगा, आपकी मिर्ज़ा ही ख़राब होगा, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। वैसे तो हमारे घर में सिर्फ गोश्त ख़त्म हो गया आज, तो कीमा थोड़ा सा रह गया, वो भी हम नेक्स्ट डे बन जाएगा। वैसे टिंडे गोश्त मुझे सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खा ली हैं। उसमें सिर्फ मसाला और थोड़ा सा गोश्त लेकर थोड़ा सा खा लिया। इस वजह से आप मेरी बेटी उठ की थी, उससे मैंने दूध बना कर देना है। और फिर मैं अंदर आई थी और मेरा बेटा अंदर था, जान होने वाली थी, फिर नमाज़ अदा करनी थी। एंड देन उसके बाद फिर मैंने यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। अब फिर नेक्स्ट डे आपके साथ जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करूँगी, मैं क्या रूटीन है तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा को मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे मैंने मतलब सबसे पहले आटा गूंद कर रख लिया था, ताकि बाद में मतलब दोपहर में जब खाना बनाना पड़े तो आसानी हो। और हांडी आंटी ने बनाई थी, मैंने सफाई की थी, और उन्होंने कीमा और चने का मतलब चने उन्होंने उबाल के रख लिए थे, और बकरे का कीमा था ये तो वो बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ये थोड़ा सा टेस्ट करने लगी हूँ, और क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने दिल नहीं करा खाने को, ठीक है। अभी मैं टेस्ट करूँगी, तो अपनी बेटी को पसंद है तो उससे थोड़ा सा खिलाऊँगी। और ये व्लॉग जो है ना 2 दिन की रूटीन पर मुश्तमिल है, ये 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है। अगर जिनके बच्चे मतलब नहीं खाना खाते, 2 साल के या 1 साल के, उन्हें ये सिरप देने से ना आपके बच्चे खाना खाने शुरू कर देंगे। जब से मैंने ये दिया है ना तो मेरी बच्ची अब खाना खाती है, नहीं तो पहले 1 फीडर भी दिन में मुकम्मल नहीं थी करती, दूध का पीती ही नहीं थी। तो मैं मतलब पीछे पीछे रहती थी टेंशन के मारे कि मेरी बच्ची कुछ नहीं खाती। जब से मैंने ये देना शुरू किया, सुबह और शाम आप 1-1 चम्मच दे लें, तो आपके बच्चे आसानी से खाना खाना शुरू कर देंगे। खुद बाकायदा मांगेंगे मम्मा दूध दो, या मम्मा मुझे रोटी खानी है, खुद मांगेंगे। खैर उसके साथ मैंने थोड़े से चने निकाल लिए थे, और उसके साथ मैंने निकाल कर मैंने बलियाँ में थी घर में मजीद, तो फिर मैंने वो मतलब भिगो के रख दी। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर और प्याज काट कर नमक लगा कर रख लिया, और थोड़ा सा दही मैंने ऐड किया है। चाट मसाला भी मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी, और बलियाँ होंगी। और मैंने मज़ेदार अपने लिए ना चना चाट बना ली थी। बाद में मुझे मीठे की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, लेकिन फिर वो भी मैं बताती हूँ मैंने क्या किया उसका। खैर टमाटर मैंने चाट में मुझे पसंद है, तो जिन लोगों को नहीं पसंद वो ना खाएं। वैसे अगर आपने ज़्यादा देर रखनी हो तो अपने टमाटर कम क्वांटिटी में रखा करें, नहीं तो फिर वो खट्टी चाट हो जाती है, वो खाने वाली नहीं रहती। नेक्स्ट जो है ना बड़ी मज़े की वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैंने एक ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आएगी, और मैंने 2 जगह पे आउटिंग भी जाना है, वहाँ की वीडियो भी शेयर करूँगी। और मेकअप ट्यूटोरियल इस तरह की सारी वीडियोस आने वाली हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये चना चाट भी मेरी बातों बातों में मेरी चना चाट भी कंप्लीट हो जाने लगी। नेक्स्ट वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आएगी। उसके बाद भी मैंने अपनी सिस्टर के घर जाना है, उनका न्यू घर मतलब बना है, तो उन्होंने हमारी दावत करनी है, तो मतलब मिलाद वगैरह करना है, सबको बुलाना है, तो फिर उस वजह से फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी। और ये मैंने चाट मसाला जो है नेशनल का इस्तेमाल किया। हम बिरयानी मसाला भी अगर कोई इस्तेमाल करना पड़े तो हम नेशनल का करते हैं। शान का भी अच्छा है, तो उनका शान का ना टिक्का मसाला बहुत अच्छा है, तो वो भी हम इन ब्रांड को मतलब मैं ये वैसे ही बता रही हूँ, इनके मसाले अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये मतलब चाट कंप्लीट हो जाने लगी है, और प्याज़ों को हम नमक लगा के पहले रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी चाट बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब मैं मिक्स करूँगी, इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। दही ज़्यादा नहीं ऐड कर सकी, क्योंकि इसमें ना दिन सुबह के टाइम ना कुछ ने जूस पी लिया था, और कुछ अंकल लोग ने वो जो है ना लस्सी वगैरह ज़रूर मस्ट पीते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना यहाँ पर मैं दही की जो क्वान्टिटी है वो आपको कम चाट में नज़र आएगी। और वैसे भी चाट बहुत मज़ेदार बनी थी।
कुछ लोग चाट वगैरह में खट्टे इमली का पानी वगैरह भी ऐड करते हैं और पुदीना वगैरह भी ऐड करते हैं, इससे ना फिर मेरा गला पकड़ा जाता है, तो फिर मैं ना वो चीज़ें ऐड नहीं करती। हम ज़्यादातर इसी तरह चाट बनाते हैं, लेकिन दही की क्वांटिटी थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन इस वक्त ना दही अवेलेबल नहीं था, तो फिर मुझे घर में मतलब मैंने फिर जो चीज़ें अवेलेबल थी उस हिसाब से कर लिया। फिर बाद में मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो फिर मैंने अपनी बेटी का ना एक कोको बगैर पूछे उठाकर खा लिया है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।